हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना टाइम खराब किए आए हैं आप हमारी वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखकर ही जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्धवार्षिक आकलन आकलन आ चुका है। प्रोजेक्ट कर आपका कक्षा 8 का यहाँ पर पूर्णांक देख लीजिएगा। एक सप्ताह में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ले जाना है। आप सोचेंगे इस वीडियो में कौन सी वीडियो को आपको मिलने वाला है, तो चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका विषय और क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके हिंदी तो कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए इस पर आ चुके हैं आप गणित में। तो गणित के जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 20 अंक संपूर्ण। चलिए क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, कोई 5 समीकरण लिखकर उनका इबारती प्रश्न बनाओ। ठीक है, इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो त्रिभुज व दो चतुर्भुज की रचना करो। चलिए बिना टाइम खराब किए इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो ये रहा सबसे पहले आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पहले नंबर पर पूछा गया था समीकरण कथनों बनाना है। तो ये रहा आपका पहले नंबर पर क्वेश्चन। इसके एक क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आपको भाषा में बनाना था, तो इनको आपने भाषा में बना दिया है हमने। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए पहले नंबर पर सुनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा था p+4 = 15। तो इसका मान होता है, क्योंकि P और 4 को योग 15 है, अर्थात P और 4 का योग 15 है। तो यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है, इसी प्रकार यहाँ पर हिंदी में से अनुबोधित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये वाला आपका। तो यहाँ पर पूछा गया था m-7, अर्थात यहाँ पर लिखा है m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यही होता है ना, तो इसे आप हिंदी में लिख देना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर लिखा है 2m = 7, अर्थात 2m का 2 गुना 7 होता है। तो यहाँ पर आपको m का 2 गुना 7 लिखा हुआ है, आप जानते हैं। यहाँ पर 3m यानी m का 3 गुना का 5वां भाग 6 होता है। इस प्रकार आप 5वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, m का 5वां भाग 3 होता है। तो यहाँ पर लिखा होगा m का 5वां भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने पूरे 5 क्वेश्चन को संपूर्ण हल के साथ समझ लिया है। जो भी डाउट हो उसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था तो यहाँ पर रचना करनी थी। तो इसका पहले क्वेश्चन का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक भुजा, यहाँ पर कर्ण दी गई है, तो यहाँ पर कोण भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। कर्ण आपको दी गई है 5 और 4 दिए गए सेंटीमीटर। तो इसके आपको अगर ऊपर वाली एलान पूछ ली जाए, तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर से सूत्र लगाकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर 3 आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं। तो आप सूत्र लगाकर अपना 3 मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही प्रकार से उन्होंने किया गया होगा। तो ये आपका पूरी रचना दी गई है चौथी की, आप इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रचना कर ली, इसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, तो इसे भी देख लीजिएगा। 2 त्रिभुज बनाना था, एक वो रहा, एक आपका यहाँ पर ये रहा त्रिभुज। तो इसकी भी अच्छी तरह से संपूर्ण जानकारी लिख लीजिए अच्छी तरह से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आ गया आपका चतुर्भुज का जो रचना करनी थी। तो यहाँ पर आप चतुर्भुज भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये चतुर्भुज रहेगा आपका, इसको भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और चतुर्भुज ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो इसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहीं पर यही क्वेश्चन पूछे थे, 2 चतुर्भुज बनाना है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाने थे आपको। तो आपने 2 त्रिभुज और 1 चतुर्भुज बना लिया है। तो आपका यहाँ पर जो पूरे क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। जैसे पहले नंबर पर 5 समीकरण बनाना था हिंदी में, तो हमने वो भी इबारती प्रश्न बना लिए हैं। इसके बाद 2 आपको त्रिभुज और 2 चतुर्भुज बनाने थे, उनकी भी रचना कर दी है। तो आपका यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलेंगे नेक्स्ट में, अर्थात हिंदी गणित आपका कंप्लीट होता है। चलिए आपके लिए सरप्राइज है, अपना अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। तो बिना टाइम खराब के अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।